शाहजहां। शाहजहां कब से कब तक गद्दी पर रहा? जहांगीर की डेथ हुई 1627 में, ये आपका गद्दी पर रहा। शाहजहां का जो राइम पीरियड है वो यही है, तीन पीरियड आप कह सकते हैं, या रूल पीरियड इसको कह सकते हैं। अगर हम बात करें शाहजहां का जन्म कब हुआ था, बर्थ ऑफ शाहजहां, बर्थ ऑफ शाहजहां, तो आप कहेंगे इसका जन्म हुआ था 1627 में शासक बना, इसका जन्म हुआ था 1592 में, 1592 में। बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम, इसके बचपन का नाम जो था आपका, यानी कि जो इसका चाइल्डहुड नेम था, चाइल्डहुड नेम, इसका चाइल्डहुड नेम था साथी आपका क्या, खुर्रम, खुर्रम। पिता कौन है इसके बताएंगे शाहजहां के, तो शाहजहां के पिता का नाम है आपका जहांगीर, अर्थात। माता कौन है, जहांगीर की पत्नी कौन थी आपका, आप बोलेंगे जगत गोसाई, जिनको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, जगत गोसाई। लेकिन ये जोधाबाई कहाँ की थी, क्या ये आमेर की थी? आप कहोगे नहीं, ये जो जोधाबाई हैं, मैंने आपको बताया था, ये थी मारवाड़ के जो शासक थे उदय सिंह, उनकी पुत्री थी, यानी राठौड़ राजकुमारी थी, मारवाड़ की राठौड़ राजकुमारी। इतना भी लिखेंगे तो काफी हो, मारवाड़ की राठौड़ राजकुमारी, इनकी पुत्री थी, उदय सिंह जी की। माता जगत गोसाई हो गई। यहाँ पे लिखना पत्नी का नाम क्या है, पत्नी है अर्जुमंद बानो बेगम। किसकी बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम, हमने कल बात की थी, अगम, अर्जू मंद बानो बेगम। इसी का नाम आगे चल के क्या हुआ, इसी को आगे बोला गया मुमताज महल। और शाहजहां के जितने भी बच्चों को आप सब जानते हैं, उनमें से जो सभी थे नोन जितने भी हैं, वो सब मुमताज महल के ही बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं, वो सब मुमताज महल के ही बच्चे हैं। कहते हैं मुमताज महल ने 14 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 7 ही जीवित रहे। कितने बच्चों को जन्म दिया, 14 बच्चों को, 14 बच्चों को, ठीक है। मुमताज महल और आपका कौन, 7 बच्चे ही जीवित रह पाए, जिनमें 4 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां हैं। 7 में से 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। पहले फैमिली ट्री समझ लीजिए सारा, ठीक है। इधर लिख दें क्या, या आगे ही चल लेते हैं। 7 बच्चों में से 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां। कौन, सबसे पहले तो आपका याद रख लेना दारा शिकोह, दारा शिकोह, दरअसल में दारा शिकोह से बड़ी इनकी बहन, और गोहन आरा 1631 में। और 14वें बच्चे के जन्म देते समय ही क्या हो गई थी आपका, मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। बात समझ में आई, फैमिली ट्री क्लियर है। किसका जन्म, अब मुझे बताओ इन सारे बच्चों में सबसे बड़ा कौन है। अगर मैं आपसे पूछूं, कभी क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि शाहजहां जो सबसे ज्येष्ठ पुत्री है, यानी कि जो सबसे बड़ी पुत्री है, उसका क्या नाम था, और 4 लड़कियों के नाम आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, जहान आरा। जहान आरा मतलब अगर मैं कहूं तो मुगल शासन में उस समय पे इसने शाहजहां के समय पर भी, अपने भाई दारा सिकोह के समय पर भी, और औरंगजेब जब गद्दी पर आ गया था तो प्रत्यक्ष रूप से ये भाग लेती थी। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था इसका आपका शासन में। जो आप दिल्ली में जानते होंगे चांदनी चौक, कितने लोग चांदनी चौक को जानते हैं, थम्स अप करें। तो चांदनी चौक जो डिजाइन किया हुआ है, वो जहां आरा ने ही डिजाइन किया हुआ है। उस समय के कहते हैं कि सबसे अच्छे डिसीजंस इसके होते थे दरबार में। तो इसने अपने पिता की सेवा भी की। और इतिहासकार एक आया था ना बर्नियर, बर्नियर ने क्या लिख दिया था कि शाहजहां के अपनी बेटी से अवैध संबंध थे, और अंतिम दिनों में वो शाहजहां के साथ रही, और उसको काउंटर कर दिया। बाकी किसी इतिहासकार ने ये नहीं लिखा है, सिर्फ बर्नियर ने इसको लिखा है। और बर्नियर के लिखने का कारण क्या था कि बर्नियर औरंगजेब के साथ में हो गया था जब औरंगजेब गद्दी को हासिल करने वाला था, और आपका जो जहां आरा थी वो साथ दे रही थी दारा सिकोह का। तो कहते हैं शायद एक राइवलरी में उसने लिखा, एक दुश्मनी के भाव से उसने लिखा। बाकी किसी इतिहासकार ने, सभी इतिहासकारों ने इसका खंडन किया है। तो जहां आरा अपने पिता की सेवा में अंतिम समय तक रही थी।
मुसम्मन बुर्ज में भी, जहाँ पर शाहजहां को आज ही आप जानोगे, उसको औरंगजेब ने कैद कर लिया था और वहां पर कैद में रहा था वो 8 वर्ष तक। ठीक है, तो फैमिली ट्री भाई साहब क्लियर होगा। अब देखो शाहजहां ने अपने पुत्रों को शासन कैसे दिया था। दारा सिकोह को आगरा के सबसे पास में रखा था, इसको दिया पंजाब, पंजाब की सूबेदारी। कहाँ पर अपॉइंट था ये, अपनी कॉपी पर एक बार बनाइए नोटबुक पर, उससे आपको इमेज पता रहेगी। तो इधर कौन है उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ है दारा, और इधर कौन है आपका आपका यानी गुजरात की तरफ कौन है, तो मुराद है, मुराद। और दक्षिण में कौन है आपका, औरंगजेब। इसकी जरूरत पड़ेगी जब उत्तराधिकार का युद्ध समझाएंगे, तो आपको फिर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम से। और इधर कौन है पूर्व में, तो यहाँ कहेंगे शाह सूजा है, शाह सूजा है यहाँ पर। तो इस तरह से शासन उसने अपने पुत्रों को, क्योंकि उसने सबसे पास में दारा सिकोह को क्यों रखा, क्योंकि वो दारा सिकोह को भविष्य में राजा देखना चाहता था। सर प्लीज व्हाइट स्क्रीन पर क्लास करिए। अतुल सिंह, दोस्त आप किसी जंगल से घूम के आए हैं क्या इतने दिनों के बाद में। अब मैं तुम्हें वापस से समझाऊं कि व्हाइट कर क्यों नहीं, बात समझ गए दोस्त यहाँ पर ठीक है, बात इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, अब समझेंगे हम यहाँ पर। तो देखो शाहजहां जहांगीर, आप जानते हैं जहांगीर तो कैसा व्यक्ति था। जहांगीर की प्रकृति मैंने आपको बताई, तो उसका तो कोई इतना ध्यान नहीं था अपने बच्चों पर। यानी कि जब शाहजहां आपका गद्दी पर आया, तो उससे पहले आप जानोगे कि जहांगीर तो नेग्लिजेंस रखता था अपने बच्चों से। और इस समय पे मुझे ये बताओ 1592 में अकबर था या नहीं था, तो ये अपने दादा अकबर का बहुत लाडला था शाहजहां। ठीक है, देखो साइड में जो मैं बताता हूँ ये होते हैं एक्स्ट्रा इनपुट। इसका अकबर का लाडला था, ये शाहजहां के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, मैंने आपको कल की कक्षा में बताया कि खुसरो ने विद्रोह कब किया था। खुसरो जो कि जहांगीर का बेटा था, यानी कि जो शाहजहां का भाई था, तो उसने विद्रोह किया गद्दी पे बैठते ही 1606 में। बहुत कमाल आंसर आपने दिया। तो अकबर 1605 में मरा आपका, तो उसके बाद में गद्दी पे बैठा कौन आपका, 1605 से 1627 जहांगीर। तो जहांगीर गद्दी पे बैठता है तो 1606 में, कल की चीजों को हम थोड़ा सा आपको याद कराते हैं। 1606 में क्या हुआ था, खुसरो का रिवोल्ट हो गया था, खुसरो का विद्रोह। और खुसरो के विद्रोह के बाद में आपका क्या हुआ था यहाँ पे, खुसरो के विद्रोह को दबा कर दिया था, उसको सप्रेस कर दिया गया, दमन कर दिया गया उसका। हाँ जी, बड़ी आसान सी बात है। तो जब आपका विद्रोह किया खुसरो ने, उसी समय पर ये चीजें तय हो गई कि अगला जो शासक होगा वो खुर्रम ही बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ा पुत्र तो आपका खुसरो था। अब वो तो आपका विरोधी हो गया, तो उसको थोड़ी ना गद्दी देंगे। तो ये उस समय से चर्चा चलने लग गई कि भाई अगला जो गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति होगा, जहांगीर का जो पुत्र है दूसरे नंबर का खुर्रम, वो गद्दी पर बैठेगा। नूरजहां गुट के बारे में आप सारे लोग जानते हैं। ये नूरजहां गुट में शामिल हो गया था शाहजहां या नहीं, हाँ या ना में आंसर करें। नूरजहां गुट में शाहजहां यानी खुर्रम शामिल हुआ था या नहीं, आप कहेंगे हाँ जी, शाहजहां शामिल हो गया था, क्योंकि उसको पता था नूरजहां को मेरा विरोधी जो होगा कल को शहरयार को गद्दी पर बिठाने में सबसे बड़ी दिक्कत जो करेगा वो शाहजहां ही करेगा, तो इसको अपने गुट में ले लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, शाहजहां को इस बात का पता चल गया, ये जो है मुझको गद्दी पर नहीं बिठाएगी, ये गद्दी पर बिठाने वाली है शहरयार को। अब शहरयार का जब गद्दी पे बैठने का प्लान उसको पता चलता है, तो ये क्या होता है कि इससे गुट से हटने लगता है। अब गुट से हटने का प्रभाव क्या है कि उसको भी पता चल जाता है नूरजहां को कि भाई ये जो है अब रुचि नहीं ले रहा है इस गुट में। तो उस समय पर उसने क्या किया, जाकर के नूरजहां बात करती है अपने पति से, अपने पति से कहती है कि ये तो जो है ना खुर्रम की तरह ये भी विद्रोह करेगा, सॉरी खुसरो की तरह, खुसरो की तरह ये खुर्रम भी विद्रोह करेगा। तो उसने कहते हैं कि भाई उस समय तक वो स्थिति थी कि जब तक आपका जहांगीर भी चाहता था कि शाहजहां गद्दी पर बैठे, लेकिन नूरजहां ने उसको उसके माइंड को डाइवर्ट कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया उसको, कि ये जो है तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करेगा और ये तुम्हारे किसी आदेश को नहीं मानेगा।
तो उसने कहा ठीक है, हम इसको आदेश देते हैं, एक अभी आदेश देकर देखते हैं। तो उसने बोला कि कांधार पे क्या होता था उस समय पे, पर्शिया अटैक कर रहा था। कांधार, कांधार जो क्षेत्र है उस पर बार बार आपका पर्शियन अटैक होते रहते थे, फारस से अटैक होते रहते थे। तो जहांगीर के समय भी एक अटैक हुआ 1622 में। तो जहांगीर ने कहा कि भाई तुम सुनो शाहजहां, अब खुर्रम नहीं बोलेंगे हम इसको, अब शाहजहां बोलेंगे, ठीक है। उसने कहा शाहजहां तुम जाओ कांधार, और जो पर्सिया से अटैक हुआ उसको आपको दबाना है। अब समझ गया शाहजहां कि नूरजहां चाल चल रही है। उसने कहा कि यार दिल्ली अगर मैं छोड़ के गया और मैं कांधार क्षेत्र में अगर चला गया, सिंध क्षेत्र की तरफ, तो फिर तो ये तो दिल्ली को टेक ओवर कर लेगी और वापस आने भी नहीं देगी। तो उसने क्या किया, 1623 में विद्रोह कर दिया, यानी कि जाने से इनकार कर दिया। अब तो जो कह के आई थी नूरजहां जहांगीर से कि तुम्हारी बात को नहीं मानेगा, अब तो उसको भी पक्का हो गया कि यार ये तो ठीक कह रही थी नूरजहां, इतनी चालाक थी नूरजहां। लेकिन वो जा क्यों नहीं रहा था, उसको पता था ये नूरजहां टेक ओवर कर लेगी। तो उसने 1623 में विद्रोह किया। याद रख लेना, शाहजहां ने, ये छोटे की पॉइंट्स होते हैं, साइड में ऐसा ही लिखा करो जैसा मैं लिखता हूं, सिर्फ इतना। कांधार आक्रमण 1622 हुआ था। शाहजहां ने 1623 में विद्रोह किया, विद्रोह, रिवोल्ट कर दिया इसने। शाहजहां रिवोल्टेड इन 1623। अब जब इसने विद्रोह कर दिया तो ये विद्रोह इसका दबा दिया गया, विद्रोह इसका सफल नहीं हुआ। अब विद्रोह इसका सफल नहीं होता है तो ये पूरे कहते हैं कि पूरे देश में भागा भागा फिरता है शाहजहां उस समय पर। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 1626 में जहांगीर के खिलाफ एक विद्रोह और हमने आपको बताया था, उसका नाम लिख दीजिए जरा। 1626 में किसने विद्रोह किया था? तो आप कहेंगे भैया उस समय पे एक योग्य सेनापति होता था जहांगीर का, उसका नाम था महावत खान। महावत खान को बड़ी तरस आता था कि यार ये क्या नूरजहां के चक्कर में जहांगीर अपने आप को बर्बाद कर रहा है, समझ ही नहीं रहा इसकी चालों को। उसने विद्रोह कर दिया था जिसने जहांगीर को कैद में भी कर लिया। लेकिन वो बेचारा था तो एक कमांडर ही, उसके पास में बहुत लंबी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी दूर तक की, तो कैद करके बैठ गया। इससे आगे की कुछ प्लानिंग ही नहीं थी उसको। बाद में नूरजहां वगैरह सबको कैद कर लिया था उसने। बाद में नूरजहां ने उससे ये कहा कि आपका जो जहांगीर हैं कैद में, तो उनको अपनी सेना का निरीक्षण करने दो। और सेना का निरीक्षण करने के साथ में उसने महाबत खान से ये भी कह दिया था कि भाई तुम अपनी सेना को जो है वो थोड़ा दूर रखना, 10 किलोमीटर दूर। इतने में ही घेराबंदी की और महाबत खान पर वापस अटैक कर दिया। अब महाबत खान पर जब अटैक हुआ तो महाबत खान किससे जाकर के मिल गया था? शाहजहां से। तो 1626 तक तो इसका विद्रोह का कोई फायदा हुआ ही नहीं, इसका विद्रोह दबाया जाता रहा। 1626 में इसको हेल्प मिली महाबत खान से। एक इसके पक्ष में कौन आया, अभी हम लिखवाएंगे भी इन चीजों को। और एक दूसरा इसका ससुर कौन है शाहजहां का? तो शुरुआती दिनों में तो वो अपनी बहन के साथ में था नूरजहां के। नूरजहां के भाई का नाम लिखिए, आसफ खान। सोचिए आसफ खान, आसफ खान भी फिर अपना दामाद के लिए लड़ा। तो आसफ खान और महावत खान का जैसे ही उसे साथ मिल गया तो उसने कहा कि भाई अब तो बात बन जाएगी। तो 1627 में तो जहांगीर की मौत हो ही गई, अब सबको पता होगा। जहांगीर की मौत कब हुई थी? जहांगीर की मौत ये हुई 1627 में, 1627 में। इस समय पर जब जहांगीर की मौत हुई तो शाहजहां दक्षिण में था। शाहजहां इस टाइम पे कहाँ था? शाहजहां साउथ में था, साउथ में था। दिल्ली की गद्दी खाली ना रहे, भैया दक्षिण में है, उधर गद्दी पे कौन बैठे इतने समय तक? तो इतने समय में एक छोटा सा डिसीजन लिया गया। जो खुसरो है बड़ा पुत्र, उस खुसरो का लड़का था एक दावर बख्श। तो दावर बख्श को अल्प समय के लिए सुल्तान बना दिया गया ताकि दिल्ली की गद्दी खाली ना रहे। और उधर से शाहजहां ने कहा कि दक्षिण से हम आ रहे हैं। लेकिन उसने एक आदेश दिया दोनों लोगों को। कौन दोनों लोग? आसफ खां और महावत खान की, मैं इतने आगरा पहुंचूं, इस गद्दी के लिए जितने भी उत्तराधिकारी जीवित हैं सभी का कत्ल कर दिया जाए। और ऐसा ही हुआ। जब तक वो आगरा पहुंचा तो जितने